आज हम पढ़ेंगे नाउन प्लस प्रोनाउन के अंतर्गत 6th पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे आज? 6th पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन प्लस प्रोनाउन का 6th पार्ट पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से। ठीक है, तो आगे हम पढ़ाएंगे आपको रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और ये कौन सा है? नाउन प्लस प्रोनाउन का 6th पार्ट है। कौन सा है? नाउन और प्लस प्रोनाउन का 6th पार्ट है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसके बाद पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत हम कौन सा पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड एट बिगिनिंग ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, एंड व्हाट, हु, whom, whose, which आर 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन इंग्लिश। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? व्हाट, हु, whom, whose, which। ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इंग्लिश में। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हम कैसे यूज़ करते हैं आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा होता है? पहला होता है व्हाट, वेयर, विच, ठीक है, या फिर व्हेन, और क्या होता है? वेयर, व्हाट, वेयर, विच और व्हेन, और कौन सा? हु। कौन सा होता है? हु। व्हाट, वेयर, विच और व्हेन और हुम। व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, विच मीन्स कौन सा, और व्हेन मीन्स कब, और हुम मीन्स किसको। ठीक है, ऑब्जेक्ट में यूज होगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड एट बिगिनिंग ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन व्हाट, हु, whom, whose, which आर द 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इन इंग्लिश। ठीक है, और whose भी होता है। ठीक है, क्या होता है? whose भी होता है, यानी किसको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे हु जो है, हु पर्सन को डिफाइन करता है, पर्सन या सब्जेक्ट को। जैसे हु टुक द बुक, बुक किसने लिया? हु टुक द बुक, बुक किसने लिया? होम किसको इंडिकेट करता है? होम जो है, देखो हु जो है पर्सन या सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, और होम जो है वो पर्सन ऑब्जेक्ट को क्या करता है? इंडिकेट करता है। ठीक है, तो होम इज सी टॉकिंग टू, वह किससे बात कर रही है। ठीक है, होम इज सी टॉकिंग टू, वह किससे बात कर रही है। तो हु जो है सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है पर्सन में, और होम जो है वो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हु टुक द बुक, बुक किसने ली। ठीक है, और होम जो है पर्सन ऑब्जेक्ट को, जैसे होम इज सी टॉकिंग टू, वह किससे बात कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। तो हु क्या होता है? सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, और होम जो है वो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। तो हु टुक द बुक एंड होम इज टॉकिंग टू, होम इज सी टॉकिंग टू। तो हु टुक द बुक, बुक किसने ली। ठीक है, और होम इज सी टॉकिंग टू, वह किससे बात कर रही। ठीक है, तो इस प्रकार के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। तो हु हो गया और होम हो गया। अब देखते हैं हुज जो है क्या है? पर्सन पोजीशन को डिफाइन करता है, यानी किसी भी नाउन के साथ आता है। यानी हुज कार इज दिस, यह किसकी कार है। तो हुज कार इज दिस, यह किसकी कार है। हुज कार इज दिस। ठीक है, तो हुज जो है पजेसिव को डिफाइन करेगा, पर्सन से एडजेक्टिव में एज अ यूज होगा। ठीक है, तो हुज कार इज दिस, किसकी कार है यह किसकी कार है। हुज कार इज दिस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यूज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो हु का पर्सन में सब्जेक्ट में,
होम का ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे और हुज का पर्सन में कैसे यूज़ करेंगे, पोजीशन में यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि किसी भी नाउन के साथ आएगा। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन के बारे में आपको बता दिया है, जिसमें बताया है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट, अब देखते हैं व्हाट जो है थिंग को डिफाइन कर, जैसे व्हाट डू यू वांट फॉर लंच, तुम लंच में क्या चाहते हो, ठीक है। व्हाट डू यू वांट फॉर लंच, तुम लंच में क्या चाहते हो। व्हाट जो है थिंग को डिफाइन करता है, और विच जो है पर्सन और थिंग दोनों को डिफाइन करता है। जैसे विच ऑफ देम इज टॉलेस्ट, इनमें से कौन लंबे हैं, ठीक है। और विच कलर डू यू प्रेफर, कौन सा कलर तुम प्रेफर करते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, विच जो है पर्सन को भी डिफाइन करता है और थिंग को भी डिफाइन करता है। तो हु जो है सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा पर्सन में, होम जो है ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, और हुज जो है वो पोजीशन को डिफाइन करेगा, और व्हाट जो है थिंग को डिफाइन करेगा, और विच जो है पर्सन और थिंग दोनों को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो हु के लिए कैसे यूज़ करेंगे, हु टुक द बुक, बुक किसने ली। होम ऑब्जेक्ट को, जैसे होम इज़ टॉकिंग टू, वह किससे बात कर रही है। और हुज का कैसे, हुज कार इज़ दिस, यह किसकी कार है, ठीक है। और व्हाट थिंग को, जैसे व्हाट डू यू वांट फॉर लंच, तुम लंच में क्या चाहते हो। और विच जो है वो किसी भी पर्सन और थिंग को दोनों के लिए होता है। विच ऑफ देम इज टॉलेस्ट, इनमें से कौन लंबा है। और विच कलर डू यू प्रेफर, थिंग को के लिए यानी चीज़ के लिए। विच कलर डू यू प्रेफर, कौन सा कलर तुम प्रेफर करते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो हु का यूज़ सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे, हुम का यूज़ ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे, हुज का यूज़ पोजीशन में यूज़ करेंगे, किसी भी नाउन के साथ आएगा। और व्हाट जो है थिंग के यूज़ करेंगे, और विच जो है पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, जैसे व्हाट इज़ दैट, तो व्हाट किसको डिफाइन करता है, वो क्या है। और हु इज़ ही, वह कौन है। विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। हुज बैग इज़ दिस, यह किसका बैग है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम, जैसे हुज कार, किसकी कार, ठीक है। और हुज बैग, किसका बैग, तो हुज बैग इज़ दिस, यह किसका बैग है। और whom डू यू वांट टू टॉक, तुम किससे बात करना चाहते हो। whom डू यू वांट टू टॉक, आप किससे बात करना चाहते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। हु इज़ ही, वह कौन है। विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हुज बैग इज़ दिस, यह किसका बैग है। और whom डू यू वांट टू टॉक विथ, आप किससे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, देखो। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एग्जाम्पल में देखते हैं कि जो नाउन के संदर्भ में प्रश्न पूछने के लिए वाक्य प्रयुक्त होता है उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। यानी जो नाउन के संदर्भ में प्रश्न पूछने के लिए वाक्य में प्रयुक्त होता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, जैसे फॉर व्हाट, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। व्हाट हैव यू बॉट टुडे, आपने आज क्या खरीद चुके हैं आज, या फिर क्या खरीदा है, ठीक है। विच मतलब विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए। जैसे विच डिड यू चूज़, आपने क्या चूज़ किया, क्या सेलेक्ट किया, ठीक है। और हु सब्जेक्ट के, जैसे हु आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है। हु आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है। और होम का जैसे ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा, हु का सब्जेक्ट में और होम का ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा, ठीक है। तो होम का ऑब्जेक्ट में कैसे यूज़ होगा, होम वाज ही इनवाइटेड, उन्होंने किसको इनवाइट किया। होम वाज ही इनवाइटेड, ठीक है, उन्होंने किसको इनवाइट किया, ठीक है। और हुज जो है पोजीशन में यूज़ होगा, पोजेसिव प्रोनाउन में। जैसे हुज डिड यू बाय, आपने क्या खरीदा, ठीक है, आपने क्या खरीदा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। कौन से देखते हैं? 9वां नंबर रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन? अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अ रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज के साथ जोड़ता है या संबंध बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन आर मीन टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इट रिलेट्स टू। ठीक है, ये क्या करता है रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन इसका मतलब ये होता है कि और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है सब्जेक्ट के बारे में बताता है जो कि उससे रिलेटेड होता है। एंड रिलेटिव प्रोनाउन इंक्लूड हु, whom, whose और that और which। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, जो कि किसको बताते हैं? जो कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में रिलेट करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन बताते हैं, या फिर उसके संबंध में कोई भी सूचना इंगित करते हैं या बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? हु आता है, हुम आता है, हुज आता है, दैट आता है और विच आता है। कौन कौन सा आता है? पहला देखते हैं, हु, हुम, हुज, दैट, विच। ठीक है, क्या क्या आता है? हु, हुम, हुज, विच और दैट। ये किस में आते हैं? ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ये कौन सा आते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये क्या आते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको हम आपको थोड़ा सा आगे बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे सब्जेक्ट के साथ रिलेटिव या रिलेशन बनाता है। ठीक है, तो इसमें हु है, हुज है, हुम है, विच है और दैट है। इसका प्रयोग, इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको ध्यान में रहे। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हमने बता दिया कि अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज to a relative clause, and relative pronoun are mean to provide more information about the subject and it relate to, जो कि सब्जेक्ट से रिलेट करता है और सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और सारी इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन उसके स्थान पर यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुज, हुम और विच और दैट। ठीक है, कौन कौन सा? हु, हुम, हुज, दैट और विच। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा होता है? हु होता है, हुज होता है, हुम होता है, विच होता है, दैट होता है। इसका यूज़ हम कैसे करते हैं? जैसे हमने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन टेक्स प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है नाउन और प्रोनाउन की जगह लेता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की जगह लेता है। क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की जगह लेता है। एंड दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज दे ऑलवेज रिलेट टू बैक टू समथिंग एंड समवन एल्स। ठीक है, पीछे किसी भी चीज़ या किसी भी पर्सन के लिए ये रिलेट करता है। ठीक है, जो कि नाउन और प्रोनाउन का प्लेस लेता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का स्थान लेता है। एंड दे आर यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंस। ठीक है, ये क्या होता है? दो सेंटेंस के बीच में यूज होता है। ठीक है, एंड अबाउट द सेम पर्सन और थिंग, जो कि किसी भी एक व्यक्ति या सेम पर्सन के लिए और किसी सेम थिंग के लिए या वस्तु के लिए यूज होता है। ठीक है, कैसे यूज होता है मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे हु का देखते हैं। ठीक है, किसका देखते हैं? हु का। तो हु यूज कैसे होता है? रिप्लेस द सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, सी,
ही, वी और दे। ये क्या करता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन को रिप्लेस करता है, जैसे आई, सी, ही, वी, ठीक है। और दे ये क्या करता है, रिप्लेस करता है हु। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन जो कि रिप्लेस करता है आई, सी, ही, वी, दे को रिप्लेस करता है। कैसे रिप्लेस करता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, तो मैन के लिए क्या यूज होता है, ही। मैन के लिए क्या यूज होता है, ही। तो ही का यूज ना करके सीधे हम क्या यूज कर देते हैं, हु का यूज कर देते हैं और उसको ज्वाइन कर देते हैं और क्या करते हैं, उसको रिलेट कर देते हैं उस व्यक्ति से। उसको क्या कर देते हैं, उस व्यक्ति से रिलेट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो कि बीच में आता है और सेंटेंस के बीच में आने के कारण, दो सेंटेंस के बीच में आने के कारण वो क्या करता है, सब्जेक्ट से क्या करता है, ये रिलेट करता है, ठीक है। रिलेट बैक टू समथिंग एंड समवन एल्स एंड दे यूज टू ज्वाइन द टू सेंटेंसेस अबाउट द सेम पर्सन और थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, यह वो आदमी है जिसने यह खिड़की तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, ठीक है। दिस इज द मैन, अब यहाँ पर आता है ही ब्रोक द विंडो, ठीक है। तो इसको जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत लाएंगे तो इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है, आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे यूज होगा रिलेटिव प्रोनाउन में, जैसे दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, हु ब्रोक द विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे दिस इज द मैन, ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। और ही ब्रोक द विंडो, ये सेकंड सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या करता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करता है और सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में रिलेट करता है और सब्जेक्ट के बारे में बताता है, किसी भी समवन एंड समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में और किसी भी व्यक्ति के बारे में ये बताता है हु। कौन बताता है, हु। ये क्या है, रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, ये सब्जेक्ट से रिलेट करता है, ठीक है। जिसको ही से रिप्लेस करता है, यानी ही के स्थान पर क्या यूज़ कर देते हैं, हु यूज़ कर देते हैं, ठीक है। वही कह रहा है यहाँ पे कि रिलेटिव प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के स्थान लेता है। एंड दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज दे ऑलवेज रिलेट टू समथिंग एंड समवन एल्स एंड दे आर यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया, अबाउट द सेम पर्सन और थिंग, ठीक है। क्या करता है, ये रिलेट करता है किसके बारे में, मैन के बारे में। तो कैसे यूज होगा, दिस इज द मैन ही ब्रोक द विंडो। तो इस प्रोनाउन के स्थान पर या फिर नाउन के स्थान पर, ये तो प्रोनाउन है और नाउन के स्थान पर भी यूज होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, ही के स्थान पर यानी प्रोनाउन के स्थान पर यहाँ पे क्या रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज होगा ये बताता हूँ आपको। तो पहला सेंटेंस हो गया, दिस इज द मैन ही ब्रोक द विंडो, उसने क्या तोड़ी, विंडो तोड़ी, खिड़की तोड़ी, ठीक है। यह वह व्यक्ति है जिसने, या फिर ही ब्रोक द विंडो, वह इसको विंडो को, वह खिड़की को तोड़ा। तो कैसे यूज होगा इसका, दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, ठीक है। यह वह आदमी है जिसने क्या किया, विंडो तोड़ी। यह वह आदमी है जिसने खिड़की तोड़ी। यह वह व्यक्ति है जिसने खिड़की तोड़ी, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा। तो ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, मैन से रिलेट कर रहा है। यह वह व्यक्ति है जिसने क्या तोड़ी, खिड़की तोड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हु क्या होगा यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन जो कि ही के स्थान पर यूज होगा, जो कि
ही को रिप्लेस यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हुज का। किसका देखते हैं? हुज का। अब हुज क्या है? शो द पोजीशन रिलेशनशिप। ठीक है, हुज क्या करता है? शो पोजीशन और रिलेशनशिप। ठीक है, हुज क्या करता है? हुज क्या करता है? शो पोजीशन और रिलेशनशिप। ये करता है रिलेशनशिप बताता है और पोजीशन बताता है कि ये हमारा अधिकार है, और रिलेशन भी बताता है। जैसे हुज हाउस, जिसका घर। तो सी न्यू द फैमिली, वह एक फैमिली को जानती है या जानती थी। सी न्यू द फैमिली, वह एक फैमिली को जानती थी जिसका घर, हुज हाउस वी बॉट, जिसका घर हमने खरीदा। ठीक है, इसको हम देखते हैं। जैसे सी न्यू द फैमिली whose house we bought, whose house we bought। ठीक है, ये लिखा हुआ है। सी न्यू द फैमिली whose house we bought। ठीक है, सी न्यू द फैमिली whose house we bought। सी न्यू द फैमिली whose house we bought, जिसका घर। यहाँ पे कैसे होगा यूज? जिसका घर, यानी यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है, यानी अधिकार की बात हो रही है। तो इसको कैसे जोड़ा जा रहा है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और रिलेशन किसका बताया जा रहा है? सी न्यू द फैमिली, फैमिली से बताया जा रहा है। ठीक है, सी न्यू द फैमिली हुज हाउस, किसकी फैमिली? जिसका घर। ठीक है, तो सी न्यू द फैमिली, वह एक फैमिली को जानती थी जिसका घर, हुज हाउस वी बॉट, जिसका घर हमने खरीदा। तो कैसे यूज होगा? हुज शो द पोजीशन एंड रिलेशनशिप, यानी अधिकार बताता हो। ठीक है, और पोजीशन में और रिलेशनशिप बताता हो, रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि किससे रिलेट कर रहा है? हुज हाउस, यानी फैमिली से रिलेट कर रहा है। और यहाँ पे हु जो है मैन से रिलेट कर रहा था, और यहाँ पे हुज जो है किससे रिलेट कर रहा है? हुज हाउस फैमिली से रिलेट कर रहा है। ठीक है, हुज हाउस किससे रिलेट कर रहा है? फैमिली से रिलेट कर रहा है। ठीक है, और जो मैन है, ठीक है, जो मैन है वो हु से रिलेट कर रहा है, या हु जो है मैन से रिलेट कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। और हु जो है ये सब्जेक्टिव होता है, जो कि हु जो है मैन से रिलेट कर रहा है, और हु जो है वो किससे रिलेट कर रहा है? हुज हाउस, यानी पोजीशन से रिलेट कर रहा है, जो कि फैमिली से रिलेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सी न्यू द फैमिली, वह एक फैमिली को जानती थी। हुज हाउस, जिसका घर हमने खरीदा। वी बॉट, वेयर हाउस, या हुज हाउस वी बॉट। सी न्यू द फैमिली हुज हाउस वी बॉट। सी न्यू द फैमिली हुज हाउस वी बॉट, वह एक फैमिली को जानती थी जिसका घर हमने खरीदा। सी न्यू द फैमिली हुज हाउस वी बॉट। ठीक है, जो कि पोजीशन या एडजेक्टिव के साथ आता है। ठीक है, नाउन के साथ आता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। ठीक है, अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में नाउन प्लस प्रोनाउन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और इन पार्ट्स को ज़रूर देखें। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा। और चलते हैं, जैसे अब देखते हैं होम का। ठीक है, किसका देखते हैं? होम का। ठीक है, तो होम क्या होता है? होम रिप्लेस द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसे ही, हर, हिम, अस और देम। ठीक है, ये इसको यानी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। ये क्या करता है? होम जो है ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा, और हु जो है पजेसिव को, और हु जो है वो सब्जेक्ट को क्या करेगा? हु जो है सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा, और होम जो है ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो आई का क्या होता है? मी, वी का अस, और यू का यू, और दे का देम, और ही का हिम,
और सी का हर और इट का इट, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो जो हु है, ठीक है, यहाँ पे जो हु रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा, ठीक है, और जो होम रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो हु जो है वो सब्जेक्ट को, ठीक है, जो हुम है वो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा। तो मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये क्या है ऑब्जेक्ट हैं। ये हुम को इंडिकेट करेगा, होम रिलेटिव प्रोनाउन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और ये जो है ये करेगा हु को इंडिकेट करेगा, ये होगा होम को इंडिकेट करेगा, और ये जो है हु को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो हु को ये इंडिकेट करेगा, आई, वी, यू, दे, और हु, ही, सी, इट हु को इंडिकेट करेगा यानी सब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा। और जो हुम है, ठीक है, जो हुम है वो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा, जैसे मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये क्या है हुम को इंडिकेट करेंगे। और जो आई, वी, यू, दे और ही, सी, इट है ये हु को इंडिकेट करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, रिप्लेस द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, आई का मी, सी का हर, ही का हिम, वी का अस और दे का देम, ठीक है। तो दे हैव फाउंड द लेडी whom दे वांट टू इंटरव्यू, वे उस महिला को पा चुके हैं जिसका इंटरव्यू वे लेना चाहते हैं, ठीक है। दे हैव फाउंड द लेडी whom दे वांट टू इंटरव्यू, जिसका वे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा, यानी ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा। तो लेडी के लिए यूज़ होगा whom, ठीक है। तो कैसे यूज़ होगा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे हैव फाउंड द लेडी whom दे वांट टू इंटरव्यू, ठीक है। दे हैव फाउंड द लेडी whom they want to interview, ठीक है। they have found the lady whom they want to interview, यहाँ पे देखते हैं, जैसे they have found the lady whom they want to interview, वे महिला को खोज चुके हैं। they have found the lady, वे महिला को पा चुके हैं, whom they want to interview, जिसका वे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जिसका वे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। यानी whom क्या है ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है लेडी के प्रोस्पेक्ट में। तो दे हैव फाउंड द लेडी whom दे वांट टू इंटरव्यू। तो इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं किसका, रिलेटिव प्रोनाउन whom का, ठीक है। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट में यूज होता है। तो दे हैव फाउंड द लेडी whom दे वांट टू इंटरव्यू, वे एक महिला को या वे महिला को पा चुके हैं या ढूंढ चुके हैं जिसका इंटरव्यू वे लेना चाहते हैं, whom दे वांट टू इंटरव्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं विच किसका यूज होगा, क्लॉज बिगिंस टू विच आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन रिस्ट्रिक्टिव। कैसे, माई प्रीसियस ब्लू लैम्प विच वॉज इन द रूम वॉज ब्रोकन। कैसे यूज होगा, माई प्रीसियस ब्लू लैम्प, मेरा प्रीसियस यानी बहुत ही महंगा ब्लू लैम्प जो है, जो कि विच वॉज इन द रूम, जो कि रूम पे रखा था, वॉज ब्रोकन टूट चुका है। विच क्या है, एक ये थिंग के लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, थिंग के लिए यूज़ होता है। विच वॉज इन द रूम, जो कि कहाँ है, रूम में है, वॉज ब्रोकन और टूट चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम
रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और देखते हैं जैसे दैट का, जैसे क्लॉज दैट बिगिंस दैट आर द ऑलमोस्ट ऑलवेज रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। जैसे द लैम्प दैट वाज इन द रूम, लैम्प जो कि रूम पे है, वाज ब्रोकन, टूट चुका है। ठीक है, तो इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको भी आप थोड़ा सा दोहरा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल्स, 10 एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको देख लेते हैं। द टीचर्स अप्रिशिएट द स्टूडेंट, शिक्षक छात्र को अप्रिशिएट करता था या फिर किया, जिसको हु सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम, जिसने मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मैथ प्रॉब्लम को हल किया। ठीक है, द टीचर अप्रिशिएट द स्टूडेंट हु सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम। ठीक है, तो हु यूज़ होगा एज अ सब्जेक्ट के तौर पे। आगे देखते हैं। आई लव द आइसक्रीम दैट माई आंट बॉट मी, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ, दैट माई आंट बॉट मी, जिसको मेरी आंट ने, मेरी आंटी ने क्या किया, बॉट मी, मेरे लिए लाया। ठीक है, या फिर खरीदा। और देखते हैं आगे। सानू हु इज़ द डॉक्टर बाई प्रोफेशन, सानू जो कि प्रोफेशन से, ठीक है, सानू हु इज़ द डॉक्टर, सानू हु इज़ द डॉक्टर बाई प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन से सानू एक डॉक्टर है। ठीक है, एंड हैज़ प्लेड द लीड रोल इन द मूवी, जिसने मूवी में लीड रोल प्ले किया, कर चुकी है। ठीक है, नई मूवी में लीड रोल प्ले कर चुकी है। तो सानू ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, जो कि एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, हैज़ प्लेड द लीड रोल इन द मूवी, इन द न्यू मूवी। दिस इज़ माई ब्रदर हु मूव टू न्यूयॉर्क लास्ट ईयर, यह मेरा भाई जिसने न्यूयॉर्क मूव किया लास्ट ईयर, यानी पिछले साल मूव किया, यानी पिछले साल न्यूयॉर्क गया या मूव किया। दिस इज़ माई ब्रदर हु मूव टू न्यूयॉर्क लास्ट ईयर। सिड हु इज़ माई ब्रदर, सिड हु इज़ माई ब्रदर्स फ्रेंड, सिड जो कि मेरे भाई का फ्रेंड है, माई ब्रदर्स फ्रेंड। सिड हु इज़ माई ब्रदर्स फ्रेंड won a lottery, सिड हु इज़ माई ब्रदर्स फ्रेंड्स won a lottery, सिड जो कि मेरे भाई का दोस्त है, won lottery, एक लॉटरी जीती। सिड हु इज़ माई ब्रदर्स फ्रेंड won a lottery, सिड जो कि मेरे भाई का दोस्त है, उसने क्या जीता, लॉटरी जीती। टीना डिड नॉट रिटर्न द वाइट बैग दैट सी बोरोड, टीना वाइट बैग रिटर्न नहीं की जो कि सी बोरोड, जिसको उसने उधार लिया, बोरो किया यानी उधार लिया। टीना डिड नॉट रिटर्न द वाइट बैग दैट सी बोरोड, टीना वाइट बैग को रिटर्न नहीं की जिसने उसको उधार लिया था। वी हैड अवर कॉलेज रेनोड डिनर इन द सी फूड रेस्टोरेंट विच इज़ नाउ क्लोज्ड, हम अपने कॉलेज गए रिन्यूड डिनर के लिए सी फूड रेस्टोरेंट में, जो कि अब क्लोज है यानी बंद है। ठीक है, माई मॉम आस्क्ड मी टू क्लीन अप द बॉक्स, मेरी माँ ने मुझे बॉक्स को क्लीन अप करने के लिए कहा या पूछा। विच वॉज फील्ड विथ अ ओल्ड क्लॉथ वी नो लॉन्गर यूज़, जो कि एक पुराने कपड़ों से भरा हुआ था। ठीक है, और वी नो लॉन्गर यूज़, जिसको हमने कभी यूज़ नहीं किया। माई मॉम आस्क्ड मी टू क्लीन अप द बॉक्स विच वॉज फील्ड विथ ओल्ड क्लॉथ्स वी नो लॉन्गर यूज़। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्टूडेंट लाइक देयर इंग्लिश टीचर हु इज़ फ्रॉम बेंगलोर, ठीक है,
छात्र जो थे, स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपने इंग्लिश टीचर को, देयर मतलब इनका, देयर इसके प्रोस्पेक्ट में यूज़ हो रहा है, स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्ट में। द स्टूडेंट्स लाइक देयर इंग्लिश टीचर, ठीक है, तो इसका यूज़ हमने आपको बताया है, ठीक है। तो दे का क्या हो जाता है, देयर, यानी जब प्लूरल हो तो क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। द स्टूडेंट्स लाइक देयर इंग्लिश टीचर, स्टूडेंट्स अपने इंग्लिश टीचर को पसंद करते हैं। हु इज़ फ्रॉम बेंगलोर, जो कि बेंगलोर से हैं, ठीक है। हैव यू प्लेड द बॉटल गेम दैट इज़ लाइक्ड बाई ऑल, क्या आपने कभी बॉटल गेम खेला है जिसको सभी पसंद करते हैं। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।